अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के क्या हालात हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूं बरकतुल्लाह और आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आज बहुत इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या करेगा और साथ साथ अमेरिका ईरान के मामलात क्या चल रहे हैं, इन मामलात को लेकर तफसील से आपके सामने इंफॉर्मेशन रखेंगे। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, बेल आइकन क्लिक करेंगे ताकि आपके पास ताज़ा तरीन ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मौसूल होते रहेंगे। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करने की तैयारी की है। एक आखिरी खतरनाक हमला करने की तैयारी हो रही है। रीफ्यूलिंग के तैयारे इसराइल पहुंच गए हैं, तैयारों के हैंगर्स भी इसराइल पहुंच गए हैं। अब साथ साथ अमेरिका को ये देखना है कि वो अपनी लैंडिंग और रीफ्यूलिंग तुर्किया में रखेगा, उज़्बेकिस्तान में रखेगा, पाकिस्तान में रखेगा, इंडिया में रखेगा या अज़रबैजान में रखेगा। ये वो ममालिक हैं जो ईरान के बिल्कुल करीब तर हैं, तो वो अपने लैंडिंग और टेक ऑफ, इसके साथ साथ रीफ्यूलिंग के तैयारे कहाँ संभाल के रखेगा। रीफ्यूलिंग के तैयारे इसराइल पहुंच गए हैं बड़ी मकदार में, बड़ी तादाद में, और साथ साथ उन्होंने तेल की सेविंग शुरू कर दी है ताकि जब एक बड़ा हमला होगा तो उसमें इनको जो ज़रूरियात हैं तेल की और रीफ्यूलिंग के तैयारों की, वो उनमें कमी ना आ जाए। ये जो रीफ्यूलिंग के तैयारे हैं ये हवा में ही तैयारों को रीफ्यूल करते हैं, दोबारा उनकी टंकियां भरते हैं और हमले जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। इसके साथ साथ जंग की जो आखिरी अटैक है, एक ख़तरनाक अटैक है जिसमें ईरान को मलियामेट करने की तैयारियां उरूज पर है। इसमें इसराइल भरपूर अमेरिका का साथ दे रहा है। इसके साथ साथ लैंडिंग के लिए उन्होंने, अब देखना ये है कि जो मालिक का नाम लिया मैंने, तुर्किया है, अजरबैजान है, पाकिस्तान तो खैर उनको जगह शायद ना दे, लेकिन आज जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है उसकी वजह से शायद पाकिस्तान ही एक्शन ले ले। इसके साथ साथ इंडिया है, इसके बाद अजरबैजान है। अब वो एंगेज किसको कर सकते हैं लैंडिंग के लिए और अपने तैयारे छुपाने के लिए जगह चाहिए उनको, उसके बारे में पता चलेगा। बाकी तैयारियां रूज पर है, तैयारियां शुरू हो गई है। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका ने एक दूसरों के क्या, अमेरिका के क्या जाना है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के फ्लू और वाटर हाइड्रो प्लांट्स जो थे उन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से ईरान के हाइड्रो प्लांट्स, पावर प्लांट्स, बिजली घरों पे और साथ साथ पानी के जो प्लांट्स हैं उन पर हमले शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस हुई है, ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया है। उसके बाद अब जवाब का इंतज़ार रहे, पाकिस्तान क्या जवाब देता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कंफर्म होगा या तो वो जाके अटैक करेंगे या उनको आखिरी वार्निंग देंगे। वो सऊदी अरब से डिस्कशन के बाद मीडिया ब्रीफिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो हम आपके सामने भी रखेंगे। आज भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत ख़तरनाक हमले किए हैं। खोजिस्तान है उनका एक सूबा है, इसमें इसके तकरीबन 12 शहरों में हमले हुए हैं। 10 दिनों में, पिछले 10-12 दिनों में तकरीबन 95 के करीब हमले हुए हैं, 95 हमले हुए हैं। इसके साथ साथ आबना हरमस के आसपास और खलीज फारस के साथ जितने भी इनके शहर हैं ईरान के, उन सब पर हमले हुए हैं। इसके साथ साथ इनकी जो बिजली घर थे, साथ साथ हाइड्रो प्लांट्स थे और साथ पुलों पर भी हमला किए हैं। इनके पुल्स भी गिराए गए हैं, इसके साथ बिजली घर से भी गिराए गए हैं, और पानी के जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स थे उनको भी उड़ाया गया है। और अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से ऐलान हुआ है कि हमने 7वीं लेयर शुरू की थी इनकी लार्जेस्ट 7वीं लेयर शुरू की है इनकी लॉजिस्टिक, दिफाई और बहरिया की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। और उसके साथ साथ ज़ेर ज़मीन हथियार का ज़ख़ीरा था ईरान का, वो उसको भी अटैक कर दिया है, उसको भी ख़त्म करने का दावा कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐलान कर दिया है कि तकरीबन 50,000 के करीब हमारे आर्मी इस खत्ते में मौजूद हैं। अब देखना ये है कि आखिरी अटैक में क्या मामला कर बैठते हैं। इसके साथ साथ ईरान ने तस्लीम किया है कि हमसगन शहर में
अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ है और पुल्स, बिजली घर्स और साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। इन हमलों की वजह से इनके हाइड्रो प्लांट्स पर को बहुत नुकसान पहुंचा है और ऐलान ने सलामती कौंसल से रब्ता किया UN की कि इस जंग को रुकवाया जाए। अमेरिका रिहायशी इलाकों पे हमले कर रहा है, जंग तबाहकुन होती जा रही है। उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से बयान है कि अगर ये जंग 2 से 3 दिन और रहेगी तो फिर हम ऐसा हमला करेंगे अमेरिका की इंस्टॉलेशंस के ऊपर कि अमेरिका याद रखेगा मुज़ाकरात करना है अमेरिका को तो अपने हुर्मस खाली कर दे और साथ साथ अपने जो आर्मी है वो वहाँ से दूर हो जाए तो मुज़ाकरात जारी रहेंगी, वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ ईरान ने ऐलान किया है कि नसर 2 की 15वीं लहर शुरू हुई है पिछले 24 घंटे में और कुवैत के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। इसके साथ साथ कुवैत ने पाकिस्तान से मदद मांगी है, दफाई मुआहदा करने के लिए पेशकश आया है कुवैत की तरफ से। पाकिस्तान ने इसके बदले में इनसे सरमाकारी मांगा है, गैस ऑयल की सरमाकारी। अब देखना ये है कि इसके बारे में क्या मामलात होते हैं और ये जो खबर दी है ये रॉयटर्स ने दी है। अब देखना ये है कि क्या उस चीज़ों पर अमल हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिया को अपनी फ़िज़ाई हदूद क्रॉस करने में तोसी कर दी है कि हमारा फ़िज़ाई हदूद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये इंडियन को दोबारा से पाबंदी लगाई गई है कि ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ ईरान ने जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दून के ऊपर हमले किए हैं। 15वीं लहर थी नसर 2 की। कुवैत में बिजलीघर हाइड्रो प्लांट्स पर हमले किए हैं। कुवैत की तरफ से खबर है कि ईरान ने अटैक किए हैं। कुवैत पेट्रोलियम बंद हो चुका है और साथ साथ उन्होंने इंटरसेप्ट करने का भी दावा कर दिया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला हुआ है। खड़े तैयारों को तबाह करने और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का ईरान ने दावा किया है। बहरीन पर अटैक किए हैं और अमेरिका ड्रोन MQ-9 को न्यूट्रलाइज किया है। बुशत शहर के ऊपर वो न्यूट्रलाइज करने का दावा किया है। इसके साथ साथ उर्दून में 10 मिसाइल फायर हुए, 10 मिसाइल अटैक हुआ है और उर्दून ने उसको रास्ते में इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इसके साथ साथ ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किए हैं। वहाँ रिफिलिंग के टैंकर्स खड़े थे और अल-खाज शहर में भी हमले किए हैं और मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया है। इसके साथ साथ ईरान ने रेड लाइन क्रॉस किया है। आज रात या कल रात ऐलान होगा कि ईरान के साथ क्या करना है। ईरान को या तो पहले वार्निंग देगी पाकिस्तान, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, तो डिफेंस एग्रीमेंट तोड़ा है उन्होंने ईरान ने कि वो वार्निंग देने के बावजूद, वार्न करने के बावजूद उन्होंने हमले किए हैं। तो अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा इनको दोबारा वार्निंग दिया जाएगा। अगर अब हो गया तो फिर पाकिस्तान डेफिनेटली उन पर तो हमला करेगा, अब बदला ले लेगा। पासदारान ने ऐलान किया है तमाम मेज़बान मुल्क तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम किसी भी मेज़बान मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, यानी मिडिल ईस्ट का कोई भी स्ट्रेट बाकी नहीं रहेगा, हम सब पे हमले करेंगे। इसके साथ साथ बंदर खमीर ईरान पे पुल के ऊपर हमला हुआ है और 3 लोग शहीद हुए हैं। इनका बदला लिया जाएगा। अब्बास अरागची साहब का बयान है कि इनका बदला ज़रूर लिया जाएगा। यहाँ तक थी शॉर्ट अपडेट्स, शॉर्ट आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है और इसमें सबसे ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेड लाइन क्रॉस हुई है। इसके बारे में पाकिस्तान का क्या इक़दाम होते हैं उनके बारे में तफसील से बताएंगे। जब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई मीडिया टॉक होगा तो उसके बाद हम आपके सामने सारी चीज़ें रखेंगे। बाकी जो हमारी राय है, जो हमारा थॉट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस दफ़ा भी अमेरिका, सऊदीया और पाकिस्तान मिल के ईरान को आखिरी वार्निंग देंगे। अगर इसके बाद एक मिसाइल भी फायर होगा तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हो जाएगी और सऊदी अरब एयरफोर्स एक्टिव हो जाएगी और ईरान के ऊपर डेफिनेटली उसका बदला लेने के लिए हमला कर दिया जाएगा। और साथ साथ हौसियों को भी पुश कर दिया जाएगा, क्योंकि हौसी इस मामले में ईरान के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब पर हमले करने के उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। बाबल मंदूब वहाँ है तो वो बाबल मंदूब वाले बंद करें या खोलें, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमला नहीं होना चाहिए। ये
उनको वार्न किया था। वार्न करने के बाद उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। देखते हैं, इजाज़त दीजिएगा, कोई सामने इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने हम डेफिनेटली रखेंगे। वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जंग का जो एक अहाता था वो फैला जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ में भी। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अल्लाह से दुआ करें कि ये जंग यहीं थम जाए, नहीं तो दुनिया इंसानों के लिए तंग हो जाएगी। मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।